नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर यूवी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग यहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट के द्वारा जीआरएफ जो है उसका पेपर 1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर जो कि डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका 100 क्वेश्चन होगा। हर एक डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस में आपका 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और ये आपका मार्च 2023 महीने का जो है चल रहा है सेट प्रैक्टिस। और हमारा अभी यहाँ पर जो है मार्च से लेके तो मार्च 2023 से लेके जून 2023 तक आपका चलेगा एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस, ठीक है। तो मार्च से लेके जून 2023 तक आपका चलेगा पर डे 100 क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस, ठीक है। और अभी आपका मार्च महीना चल रहा है, इसलिए आपका मार्च का आएगा अभी सेट प्रैक्टिस, ठीक है। और जिसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा, ठीक है। तो आपका सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर होगा और कहीं कहीं पर आपका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को एक मिनट, जिन बच्चों को देखना है और भी वीडियोस पेपर 1 का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस, तो ये हमारा यूवी एकेडमी में, ठीक है। तो यूवी एकेडमी में ये हमारा वीडियो बनाया गया है, ठीक है। लगभग आपका 80 वीडियो, ठीक है। तो लगभग अप्रॉक्स आपका 80 वीडियोस आपका यहाँ पर पहले से बना दिया गया। और हर एक वीडियो में आपका लगभग जो है 50 से 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्लेलिस्ट जो भी बच्चे उसको पूरा पढ़ लेंगे, उन्हें जो है पेपर 1 में 80 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका पूरा प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सेट प्रैक्टिस है क्वेश्चन नंबर 101 से, जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग का ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस होगा, सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 101 से। इससे पहले हम लोग 100 नंबर तक हमने कर लिया था। और ये जो भी क्वेश्चन है ये आपका केवीएस मैदान, ठीक है। तो आपका जो केवीएस मैदान किताब होता है, ठीक है, जो आता है और उसका 2021, ठीक है, तो 2021 एडिशन का किताब है, तो उसी से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इसमें एक गलती ये हो गया है कि पहले से आपका जो है इसमें आंसर पहले से किया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसे जो है क्वेश्चन आंसर के टाइप में या फिर आपका 1 लाइनर के टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन 101 नंबर स्टेटमेंट दिया है, द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर शुड हैव रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो स्टेटमेंट है द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर शुड हैव रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इफ द स्टेटमेंट इज एन ओपिनियन, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टेटमेंट जो है क्या कह रहा है, इफ द स्टेटमेंट इज एन ओपिनियन, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ एक्स लव्स वाई देन व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट वाई लव्स एक्स है। तो इसका राइट आंसर नंबर सी, मे बी ट्रू। तो इफ एक्स लव्स वाई देन व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट वाई लव्स एक्स है, तो मे बी ट्रू आपका ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बिकॉज इट फैसिलिटेट्स कोहेसिवनेस इन सोसाइटी, ठीक है। तो इट फैसिलिटेट्स कोहेसिवनेस इन सोसाइटी, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट दिया, बताना आपका कौन इसमें फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, कौन ओपिनियन, कौन एडवाइस और कौन अजम्पशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, ये आपका फैक्ट है, ठीक है। और फिर आपका जो है पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका ओपिनियन है, द सनसेट इज ब्यूटीफुल, ठीक है। द सनसेट इज ब्यूटीफुल, ये आपका ओपिनियन है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है, डू नॉट टेल द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू, जस्ट डू इट, ये आपका जो है एडवाइस है। और दोस्त हु ऑन ए कार आर रिच, ये आपका अजम्पशन है, ठीक है। तो ये आपका अजम्पशन है, ठीक है। तो ये आपका चारों स्टेटमेंट अलग अलग का है, ठीक है। तो फैक्ट, ओपिनियन, एडवाइस और अजम्पशन, ठीक है। 105 नंबर है, एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है।
तो एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर रिलेटेड इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर रिलेटेड इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 106 नंबर क्वेश्चन है, बैट्स आर मैमल बिकॉज बैट्स सकल देयर यंग वन। तो ये आपका जो है, तो बैट्स आर मैमल बिकॉज बैट्स सकल देयर यंग वन एंड ऑल दोज हु सकल देयर यंग वन मैमल। तो ये आपका सही हो जाएगा। 107 नंबर है, a single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia. This statement is, तो ये आपका स्टेटमेंट जो रिएक्शनरी स्टेटमेंट है। 108 में क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो आई थिंक, थिंकिंग थिंग्स एग्जिस्ट, देयरफॉर आई एम, दैट इज आई एग्जिस्ट एज ए थिंकिंग थिंग, दिस आर्गुमेंट इज, आप सही आपका वैलिड आर्गुमेंट है, ठीक है। तो ये आपका वैलिड आर्गुमेंट है। 109 में क्वेश्चन है, which one of the following statement follow from the statement only good trains stop at this station? This correct answer option number D, all trains that stop at this station are goods train, ठीक है। तो which one of the following statement follow from the statement only जो है only good trains stop at this station, तो all trains that stop at this station are good trains, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 नंबर, इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ वेदर इट्स इन फैक्ट ओपिनियन प्रिजुडाइज और एडवाइस। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2143, ठीक है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका जो है ओपिनियन है, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी नो पार्टी शुड बी इन पावर फॉर टू लॉन्ग, ये आपका ओपिनियन है। ये आपका जो स्टेटमेंट जो है ये आपका प्रीजुडाइस है, ठीक है। तो हैव प्रॉपर रेस्ट इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये आपका प्रीजुडाइस है। और स्टेटमेंट नंबर 4 आपका जो फैक्ट है, तो ओबेसिटी इज ए रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो ओबेसिटी इज ए रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। और आपका जो है पहला स्टेटमेंट जो है एडवाइस है, तो वुमेन आर नॉट सुटेबल फॉर पुलिस सर्विसेज, ये आपका जो है एडवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इंफॉर्मेशन दिया, तो नेट टेस्ट इज कंडक्टर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। इंश्योरेंस आपका है, तो आपका इंश्योरेंस जो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स कैन टेक द नेट एग्जामिनेशन। 112 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए प्रोपोजिशन टू बी ट्रू इट इज नेसेसरी दैट इट शुड हैव ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। तो ऑप्शन बी, इट मस्ट बी ट्यून विथ एक्सेप्टेड बिलीफ, ये आपका सही होगा। 113 नंबर क्वेश्चन है 113, फोर इन्फेरेंसेज। तो फोर इन्फेरेंसेज आर ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, विच वन कैन बी द करेक्ट इन्फरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्टेटमेंट है, पीपल इन ऑस्ट्रेलिया जनरली स्पीक इंग्लिश। आपका इन्फ्लुएंसेस है, राहुल हैज बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सो ही मोस्ट प्रोबेबली कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपका सही है, ठीक है। 100 नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 114 से लेके 135 तक। तो इसका क्या है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो ए प्रोपोजिशन इज फॉलोड बाय, ए प्रोपोजिशन इज फॉलोड बाय फोर आंसर चॉइसेस, मैच द प्रोपोजिशन विथ वन ऑफ द चॉइसेस दैट सीम्स टू बी द मोस्ट जस्टिफाइड और एप्लीकेबल। तो आपका बताना इसका राइट आंसर है। तो पहला आपका क्वेश्चन है 114 नंबर, द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट। तो द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट फॉर हायर एजुकेशन इज प्रीमाइज्ड ऑन। तो द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट फॉर हायर एजुकेशन इज प्रीमाइज्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इजी मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट फॉर हायर एजुकेशन इज प्रीमाइज्ड ऑन इजी मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। 115 नंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लिबरलाइज्ड ट्रेड डिजाइन। तो देयर बिलीफ इज बेस्ड ऑन द assumption that जिसका राइट आंसर भी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन आर रियलिटी, ये आपका सही होगा। 116 नंबर है, द इसेंस एंड जस्टिफिकेशन और टू ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज दैट। ऑप्शन नंबर इज सही है, वुमेन हैव स्टैंडर्ड फीचर्स ऑन विच दे कैन बी रेटेड। द इसेंस एंड जस्टिफिकेशन टू ब्यूटी contest is that women have standard features on which they can be rated. 117 नंबर है, this worker is a graduate and no one else in the factory is a graduate. तो this worker is a graduate
एंड नो वन एल्स इन द फैक्ट्री इज ए ग्रेजुएट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। ओनली वन वर्कर इन द फैक्ट्री इज ए ग्रेजुएट। 118 नंबर क्वेश्चन है, ऑल दैट ग्लिटर, तो ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, मेनी थिंग्स दैट शाइन आर अदर देन गोल्ड, ठीक है, ये आपका सही है। वट एवर शाइन इज अदर देन गोल्ड एंड गोल्ड इज नॉट द ओनली ग्लिटरिंग सब्सटेंस, ये भी आपका सही हो जाएगा। 119 नंबर है, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियसेस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियसेस। 120 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से द सेम थिंग्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2, 3, 4, 5 स्टेटमेंट सेम से द सेम थिंग। तो आपका आई एम ए टीचर सेड बाय विनोद, ये आपका है माई सन इज ए टीचर सेड बाय विनोद फादर, एंड माई ब्रदर इज ए टीचर सेड बाय विनोद सिस्टर, एंड माई ब्रदर इज ए टीचर सेड बाय विनोद ओनली सिस्टर, ये आपका एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट वेज ऑफ आर्ग्यूइंग, तो आर्ग्यू करने का जो सबसे बेस्ट वे क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 and 4 आर राइट, ठीक है, तीसरा और चौथा सही है। तो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी एंड हेंस ए इज इक्वल टू सी, ये आपका सही है। और इफ एवरी वन इज ए लायर देन वी कैन नॉट प्रूव इट, ठीक है। 122 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालोगस स्टेटमेंट, आपका एनालोगस स्टेटमेंट कौन है, तो ऑप्शन नंबर है मैन इज लाइक ए गॉड इज एन एनालोगस स्टेटमेंट, ठीक है, मैन इज लाइक ए गॉड। 123 है, नो मेन आर मोटल, तो नो मेन आर मोटल इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी टू, तो आपका पूछ रहा है इसमें आपका कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सम मेन आर नॉट मोटल इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। 124 है, सर्टेनिटी, तो सर्टेनिटी इज, तो आपका सर्टेनिटी क्या, ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल है। 125 है, इंडक्टिव लॉजिक, तो इंडक्टिव लॉजिक स्टडीज द वे इन विच ए प्रीमाइस में, ऑप्शन नंबर डी सपोर्ट ए कंक्लूजन विदाउट इन टेलिंग इट। 126 है, मोस्ट ड्रेसेस इन दैट मार्केट, तो मोस्ट ड्रेसेस इन दैट मार्केट आर एक्सपेंसिव, दिस मीन्स दैट, तो ऑप्शन नंबर सी सम ड्रेसेस इन दैट मार्केट आर एक्सपेंसिव। एवरी लाइब्रेरी है बुक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक्स, तो नो लाइब्रेरी इज विदाउट बुक। 128 है, द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कन्विंसेस इट्स व्यूअर्स दैट द लाइक्लीहुड ऑफ देयर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ ए वायलेंट crime is extremely high. At the same time, by its very nature, it persuades viewers to passively accept whatever happens to them. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रमोट्स ए फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस vulnerability in viewers। 129 है, दिस बुक कैन हेल्प बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प, तो ऑप्शन बी सही है, दिस इज ए गुड बुक, तो दिस बुक कैन हेल्प बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प, दिस इज ए गुड बुक, ठीक है। 130 है, सोल्जर सर्व देयर कंट्री, तो सोल्जर सर्व देयर कंट्री, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी सम पीपल हु आर सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री। 131 है, टू पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वन मस्ट वर्क हार्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन डी विदाउट वर्क हार्ड वन डज नॉट पास द competitive exams। 132 है, all the books written by Professor Bhardwaj are text books, some of these books, some of his books are published by India Publishing House, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी some text books written by Professor Bhardwaj are published by publisher other than MS India Publishing House। 133 नंबर है, ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास आर ब्राइट, मेहताब इज नॉट ए ब्राइट स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेहताब इज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। 134 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ए बिलीफ बिकम्स ए साइंटिफिक ट्रूथ व्हेन इट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से इज एक्सेप्टेड बाय मेनी पीपल, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ए बिलीफ बिकम्स ए साइंटिफिक ट्रूथ व्हेन इट is accepted by many people। 135 है, child labor can best be, तो child labor can best be eradicated if the following is done for the concerned children, तो ऑप्शन बी employment is provided to parents and free education is given to children, ठीक है। 136 आपका है, तो 136 में आपको
डायरेक्शन दिया हुआ, आपका क्वेश्चन करना है, ठीक है। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन 136 से लेकर 150 तक। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो टू स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन 1 and 2, assuming that the given statement are true even if they are at variance with the commonly known facts, pick one of the following statement that that आपका जो करेक्ट है, ठीक है। दैट यू थिंक इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए में आपको पूछेगा इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज फॉलोस। ऑप्शन बी में आपको पूछेगा इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। और ऑप्शन सी आपका रहेगा इफ बोथ 1 and 2 फॉलोस। एंड ऑप्शन डी रहेगा विथ इफ नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोस। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ आंसर को देखेंगे कौन सा आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट दिया सम टेबल्स आर गोल्डन। तो सम टेबल्स आर गोल्डन एंड ऑल टिक्स आर टेबल। तो आपका इसका जो राइट कंक्लूजन है ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो नाइदर 1 और नॉट फॉलो दोनों में से कोई आपका सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट 137 नो मैन इज ए टाइगर एंड करण इज ए मैन। आपका दिया गया है कंक्लूजन करण इज नॉट ए टाइगर एंड ऑल मेन आर नॉट करण। तो इसका जो है पहला सही है और सेकंड गलत है, ठीक है। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। इसमें से आंसर देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग खुद से इसको बनाइएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग खुद से घर में बनाइएगा जिन लोगों को आता है, ठीक है। तो आप लोग बनाइए और जिन लोगों को नहीं आता है वो आपका जो है जहाँ पर रीजनिंग का क्लास होता है वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आपका रीजनिंग का क्लास होता है वहाँ से आप तो सीख सकते हैं, ठीक है। 138 है ऑल बॉयज आर मेन एंड ऑल मेन्स आर फादर। आपका इसका जो कंक्लूजन है आपका दोनों कंक्लूजन सही है। तो सम मेन्स आर बॉय सही है एंड ऑल बॉयज आर फादर ये भी सही है। 139 नंबर क्वेश्चन है स्टेटमेंट जो है ऑल टीचर्स आर गर्ल्स एंड नो गर्ल इज डल। इसमें आपका जो कंक्लूजन सही है वो आपका नो बॉय इज ए टीचर ये आपका गलत है और नो टीचर इज डल ये आपका सही है, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन करा। तो ऑल पोएट्स आर इंस्पायरिंग एंड ऑल आर्टिस्ट आर इंस्पायरिंग। इसका जो कंक्लूजन है उसमें आपका पहला जो है ऑल आर्टिस्ट आर पोएट ये आपका गलत है और सम इंस्पायरिंग पर्सन आर नॉट आर्टिस्ट ये आपका गलत है, दोनों गलत है। 141 नंबर स्टेटमेंट आपका है नो ट्रीज बोतल। तो आपका कोई भी जो है ट्री बोतल नहीं है एंड नो बोतल इज अनब्रेकेबल ये दोनों आपका स्टेटमेंट है। और इसका जो कंक्लूजन है वो आपका जो है जो है दोनों जो है पर इसका आंसर नहीं दिएगा, ठीक है। इसको कट कर दीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 142। तो स्टेटमेंट कह रहा है ऑल हॉर्सेस आर डंकी एंड ऑल डंकीज आर मंकी, ठीक है। इसमें आपका जो कंक्लूजन है ऑल हॉर्सेस आर मंकी सही है और ऑल मंकीज आर हॉर्सेस ऑल मंकीज आर ये गलत है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोग छोड़ ही देते हैं क्योंकि आपका बहुत सारा इसमें गलत बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बाद में करेंगे, ये आपका जो है इसको बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड विजन। तो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैव वन असर्शन एंड वन रीजन। द क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 पॉइंट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया, आपका बताना है कौन सा इसमें जो है इसका पॉइंट होगा, ठीक है। तो असर्शन ये कह रहा हिंदी शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और रीजन आर कह रहा मेजोरिटी ऑफ पीपुल लिविंग इन इंडिया हिंदूज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों आपका सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। तो हिंदी शुड बी द ऑफिशियल जो है
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये आपका सही है। एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया हिंदू, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 200 है, असर्सन ये कह रहा है इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, ठीक है। रीजन आर कह रहा है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो। तो ऑप्शन डी आपका सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही है। तो इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, ठीक है, ये आपका सही है। और इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये भी आपका सही है। 201 नंबर है, सर्सन ये कह रहा है इन इंडिया कॉटन क्रॉप्स इज ग्रोन मेनली इन एलुवियल सॉइल, ठीक है। और आपका रीजन आर कह रहा है एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 201 का जो है वो है ऑप्शन बी जो सही है, ठीक है। तो मतलब कि ए इज फॉल बट आर इज ट्रू। तो इन इंडिया कॉटन क्रॉप इज ग्रोन मेनली इन एलुवियल सॉइल, ये आपका गलत है। एंड एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल, ये आपका सही है। 202 क्वेश्चन नंबर है, अर्सर ने कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950, ये आपका सही है। और 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, ये भी आपका सही, दोनों सही है, ठीक है। तो आपका जो है ए एन आर आर टू एंड इसका जो एक्सप्लेनेशन है व्याख्या वो भी आपका सही है। 203 नंबर क्वेश्चन है, सर्सन ये है रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, आपका सही है। द आर्मी ऑफ क्लाइव वाज द बेस्ट एंड इट फॉलोड द बेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका सही है और आपका जो है आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 204 है, सर्सन ये कह रहा है द होयशाला स्कल्पचर्स हैव हाईली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एंड ऑर्नामेंटेशन, ये आपका सही है, ठीक है। और होयशाला स्कल्पचर्स आर सॉफ्ट, दिस हैव बीन क्रिएटेड इन क्लोरिस्टिक स्किज्म, ये भी आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 205 नंबर सर्सन ये है अकबर एबोलिस्ट, तो अकबर एबोलिस्ट जिजिया इन 1564 बट ये इम्पोर्टेड सब्सिक्वेंटली, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। और एज ए यंग मैन ही वॉज क्वाइट लिबरल एंड टॉलरेंट बट ही बिकेम ऑर्थोडॉक्स एंड रिएक्शनरी एज सी मैच्योर्ड, ये आपका सही था, ठीक है। तो आपका इसका जो है पहला गलत होगा और सेकंड सही होगा। 206 नंबर है, तो गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो इसका जो है एंड गुप्ता इशूड ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। तो ये आपका दोनों सही है, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड इज डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड गुप्ता इशूड ए लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। मतलब कि दोनों सही है लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन और व्याख्या वो सही नहीं है। 207 नंबर है, सर्सन ये कह रहा है मोस्ट हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, तो आपका ज़्यादातर हिमालयन जो रिवर है वो आपका पेरेनियल है और दे आर फेड बाय मेल्टिंग स्नो, ठीक है। तो ये आपका जो है दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, व्याख्या भी सही है। 208 नंबर है, अर्थ ये कह रहा है अर्थ बॉम्ब्स आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, ये आपका गलत है। एंड अर्थ बॉम्ब्स ब्रेक डाउन द सॉइल इनटू द फाइन पार्टिकल्स एंड मेक इट सॉफ्ट, ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 209 से लेकर 218 तक कह रहा है इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो ये स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कोर्सेज ऑफ एक्शन नंबर 1 एंड नंबर 2 और मार्क द आंसर एज फॉलो। तो आपका अगर ऑप्शन ये होगा तो उसमें आपको जो इफ ओनली कोर्स ऑफ एक्शन टू कोर्स ऑफ एक्शन और 1 फॉलोज, एंड बी आपका होगा इफ ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 फॉलोज, एंड सी होगा इफ बोथ कोर्स ऑफ एक्शन 1 एंड 2 फॉलोज, एंड डी आपका होगा इफ नाइदर कोर्स ऑफ एक्शन 1 नॉर कोर्स ऑफ एक्शन 2 फॉलोज, ठीक है। तो ये आपका 4 स्टेटमेंट दिया, तो आपका जो भी स्टेटमेंट सही होगा उसके आपका ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट नॉट इवन ए सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया हैज अपीयर्ड इन द टॉप 200 इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है, तो कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो आपका है, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन में बी होगा, मतलब कि इफ ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 फॉर, सिर्फ आपका इसमें एक्शन जो है 2 सही होगा, ठीक है, पहला गलत होगा। तो गवर्नमेंट शुड प्राइवेट, तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड प्राइवेटाइज
हायर एजुकेशन, ये आपका गलत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज हायर एजुकेशन, ये आपका गलत है, ठीक है। और आपका सेकंड सही है, द रेगुलेटरी एजेंसीज मस्ट डू इंट्रोस्पेक्शन एंड हार्ड वर्क टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन। 210 नंबर है, स्टेटमेंट कह रहा है मोबाइल फोन यूजर्स हैव फाउंड दैट बिलिंग इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइज्ड टैरिफ प्लान्स टू बाय टेलीकॉम कंपनीज एंड कंप्लेंट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी अबाउट द सेम। एंड आपका जो है कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है द रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड डायरेक्ट टेलीकॉम कंपनीज टू बी ट्रांसपेरेंट ऑन द टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लान, ठीक है। इस आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये सही होगा, ठीक है। आपका सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन गलत होगा। The government should restrict the number of foreign telecom companies operating in the country, ये आपका गलत स्टेट हो जाएगा, गलत एक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट वन कह रहा है स्टेटमेंट रिपोर्ट स्टेट्स एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड आर नॉट एम्प्लॉयबल इन द इंडस्ट्री, ठीक है। और कोर्स ऑफ एक्शन है पहला, द इंजीनियरिंग कॉलेज शुड बी given greater autonomy to decide the course content as per the demand of the industry, आपका सही है। और वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज शुड बी इनकरेज टू सेट अप कैंपस इन इंडिया, ये भी आपका जो है एक्शन सही होगा। 212 नंबर स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ दोज हु हैव पास्ड फ्रॉम प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया माइग्रेटेड टू डेवलप्ड नेशन फॉर बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। तो इसमें आपका जो है कोर्स ऑफ एक्शन पहला गलत होगा और सेकंड सही होगा। तो पहला है इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट टू साइन ए बॉन्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू इफेक्ट दैट दे विल सर्व इन इंडिया एट लीस्ट फॉर 10 ईयर्स आफ्टर दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन, ये आपका गलत है। आपका सेकंड सही हो जाएगा द गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू प्रोवाइड सुटेबल अपॉर्चुनिटीज विद इन द कंट्री दैट मोटिवेट्स देम टू स्टे इन द कंट्री। 213 नंबर है स्टेटमेंट कह रहा है इन नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट इन द लोकल स्कूल हैव फॉलन इल आफ्टर कंजप्शन ऑफ सब्सिडाइज्ड मील प्रोवाइडेड बाय द स्कूल अथॉरिटीज, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन है पहला आपका जो है एक्शन वो है दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्कीम शुड बी डिसकंटिन्यूड विथ इमीडिएट इफेक्ट, ये आपका गलत है, ठीक है। और आपका सेकंड सही है द गवर्नमेंट शुड पुट इन प्लेस ए मोर इफेक्टिव सिस्टम टू चेक द क्वालिटी ऑफ मील प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट। 214 नंबर है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट द जेंडर रेशियो हैज़ फॉलन फर्दर इन इंडिया। और कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है तो कोर्स ऑप्शन पहला गलत है, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट, ये आपका गलत है। सेकंड सही है द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट एन अवेयरनेस कैंपेन थ्रू इट्स पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ लो जेंडर रेशियो एंड इनकरेज देम टू इम्प्रूव इट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू ए सर्वे रिपोर्ट ए मेजोरिटी ऑफ स्कूल टीचर्स आर नॉट फैमिलियर विद द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड ऑल्सो देयर रोल इन द प्रमोशन। इसमें आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो आपका जो है ऑप्शन सी दोनों से हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉलेज करिकुलम, ये आपका सही होगा। एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर टीचर्स ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टेटमेंट करा द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स सच एज हरिकेन्स एंड फ्लैश फ्लड्स आर हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पास्ट 2 डिकेड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो कोर्स ऑफ एक्शन करा पहला एक्शन शुड बी टेकन एट द कम्युनिटी लेवल, ये आपका सही है। द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड शुड वर्क टुगेदर एज फैक्टर्स एज इट इफेक्ट्स आर नॉट कन्फाइंड टू ए सिंगल एक्शन। 217 है स्टेटमेंट का इंडिया इज फेसिंग कंटिन्यूस मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री एंड कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है इंडिया शुड स्टिल मिलिट्री प्रेजेंट एट द बॉर्डर, ये आपका सही है। एंड इंडिया शुड इंगेज इट्स नेबर्स इनटू ए सीरियस डायलॉग टू रिड्यूस द टेंशन एट इट्स बॉर्डर, ये भी सही है। 218 है स्टेटमेंट कह रहा है द यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया साइट्स हैव एक्सप्रेस्ड देयर एंग्विश एट गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू डील विथ केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन प्रॉम्प्ट मैनर। और कोर्स ऑफ एक्शन है तो पहला कोर्स ऑप्शन गलत है, ठीक है।
तो गवर्नमेंट शुड बैन द यूज ऑफ सोशल मीडिया वेबसाइट, आपका गलत है। गवर्नमेंट शुड ट्राई टू डिवाइस मेजर्स टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मिनट। यहाँ पर एक आपका दिया गया क्वेश्चन, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्याय सिस्टम इज, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्याय सिस्टम इज टू ब्रिंग एन इन टू ह्यूमन सफरिंग विच रिजल्ट्स फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ रियलिटी। ये आपका सही 223 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गुरुस रोट वैशिष्का सूत्रा, तो ऑप्शन नंबर 1 कनाडा, तो कनाडा रोड्स जो है वैशिष्का सूत्रा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 224 है, इन्फ्रेंस इज कंसिडर्ड टू बी ए मियर लिप इनटू द डार्क, तो इन्फ्रेंस इज कंसिडर्ड टू बी ए मियर लिप इनटू द डार्क, विच ऑफ द स्कूल कंसिडर्ड द अबव स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी चारवाका स्कूल, ठीक है। 225 है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द वेदांता स्कूल हैव ए स्पेशल एफिलिएशन, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आपका दोनों सही है। तो द अथॉरिटी ऑफ श्रुति दैट विच इज हर्ड, ये आपका सही है। द मीमांसा, द क्वेश्चन आफ्टर इंटरप्रेटिंग द सेकंड टेक्स्ट। 226 है, महात्मा बुद्धा टीचर्स हिज 4 नोबल ट्रूथ्स, तो महात्मा बुद्धा टीचर्स हिज 4 नोबल ट्रूथ, इसमें से आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई, तो ऑप्शन डी आपका इसमें गलत है, ठीक है। द वे लीडिंग टू दैट सिचुएशन बाय फॉलोइंग 4 फोल्ड पाथ, ये आपका गलत है। बाकी आपका सही है, दुख, डिससेटिस्फैक्शन विथ एग्जिस्टेंस इन द फेनोमेनल वर्ल्ड, ये आपका सही है। द ओरिजिनेशन ऑफ दुखा इज, द ओरिजिनेशन ऑफ दुखा इन कार्विंग क्रेविंग और डिजायर, ये आपका सही है। द सिचुएशन ऑफ दुखा, ये भी सही है, ठीक है। 227 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड नेचुरल थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए न्याय। 228 है, उपमाना, उपमाना इज बेसिकली ऑप्शन नंबर सी कंपैरिजन, ठीक है। 229 है, मैच द फॉलोइंग 3 टर्म्स ऑफ इंडियन लॉजिक विथ अरिस्टोटेलियन लॉजिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये का रहेगा, तो पक्ष आपका हो जाएगा माइनर टर्म, और साध्य आपका हो जाएगा मेजर टर्म, और लिंगा आपका हो जाएगा मिडिल टर्म, ठीक है। 230 है, इन इट्स मेटाफिजिक्स न्याय इज अलाइड टू द ऑप्शन सी बेसिस का सिस्टम, तो इन इट्स मेटाफिजिक्स न्याय इज अलाइड टू द बेसिस का सिस्टम। 231 है, द न्याय थ्योरी ऑफ कॉसेशन डिफाइन ए कॉज एज एन अनकंडीशनल एंड इनवेरिएबल एंटीसीडेंट ऑफ एन इफेक्ट, मैच द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉसेज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए का 2, तो इनहेरेंट आपका हो जाएगा द सब्सटेंस आउट विच एन इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, और नॉन इनहेरेंट का आपको हो जाएगा इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉज, एंड इफिशियंट कॉज हो जाएगा द पावर दैट हेल्प्स द मटेरियल कॉज प्रोड्यूस द इफेक्ट। 232 है, न्याय एपिस्टेमोलॉजिस्ट स्पीक ऑफ कॉग्निशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सच कॉग्निशन, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, तो जानना, बुद्धि, उपलब्धि एंड प्रत्याया, दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ सच कॉग्निशन। 233 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्यापति, ऑप्शन डी आपका सही है। तो व्यापति इज ए रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य, व्याप्ति मीन्स को प्रेजेंस, को एब्सेंस एंड को presence absence of hetu and sadhya, and vyapati the invariable association of middle and major term service as the basis of nyaya syllogism। 234 है, which of the following terms is used for the word probandum, option number is sadhya is used for the word probandum। 235 है, which of the following statement are true in the context of anumana, तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, तो अकॉर्डिंग टू न्याय इट इज द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, ये सही है। अनुमाना शुड हैव 3 टर्म, हेतु साध एंड पक्षा, एंड अनुमाना हैज 5 प्रोपोजिशन, ये आपका सही है। 236 है, लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो वन कैन इन्फर द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर आफ्टर परसीविंग द स्मोक दैट हैज एन uninterrupted connection with the surface of the mountain, which of the following characteristics of अनुमाना और inference emerge from the above statement, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5 पांचों सही है। तो इट इज इनडायरेक्ट, परोक्षा,
it takes place through the medium of some mark which is called hetu. It is invariably connected with the major term sadhya. It is that cognition which presupposes some other cognition, and numana is a secondary proof. ये आपका पांचवा सही है. 237 है, which of the following should be considered as the essential characteristic of anumana inference? तो ऑप्शन नंबर सी both 1 and 2 are right. तो fire is inferred on the hill whereas smoke is perceived in it is called a paksha dharmatma. when universal relation between fire and smoke is known it is called व्यापति. ठीक है, आपका तीसरा गलत है. ठीक है. 238 है, which of the following is termed as the statement of reason? ऑप्शन ए हेतु is termed as the statement of reason. 239 है, which of the following statement does not apply in the context of अनुमाना? तो ऑप्शन नंबर सी अनुमाना इज नॉट थ्रू द मीडियम ऑफ ए साइन. ये आपका नहीं सही है. ठीक है. अनुमाना इज knowing something not by means of contact between the senses and the object of the world. Anumana is not by observation. ठीक है. And Anumana is inference for oneself or inference for others. 240 है. What is the number of proposition in न्याय theory of perception? ऑप्शन सी 5 होगा. तो what is the number of proposition in न्याय theory of perception? 5. नेक्स्ट आपका है 241. The oldest extant न्याय text in the न्याय सूत्रा that is attributed to great Guru. ऑप्शन बी गौतमा. 243 242 है तारका. तो तर्का इज बेसिकली, तो आपका तर्का क्या है? ऑप्शन नंबर सी हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट. 243 है न्याय सिलोजिज्म employs a formal 5-step argument. Kindly match the item in list 1 and list 2. तो आपको मिलाना इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर सी, ए का 1, बी का 2, सी का 3. तो द फायर देयर इज फायर ऑन द हिल, तो ये आपका प्रतिजना है. बिकॉज देयर इज अ स्मोक ऑन द हिल, ये आपका हेतु है. ठीक है. वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर लाइक ए किचन हट एंड अनलाइक ए लेक. आपका उदाहरण ये है. दिस हिल इज लाइक, तो दिस हिल इज लाइकवाइज स्मोकी, आपका उपन्याय है. उपन्याय थस देयर इज ए फायर ऑन द हिल, ये आपका निगमना है. 244 है परसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल थ्रू एंड इंडिविजुअल विच इंस्टेंटिटीज इट इज न्याय रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम. ऑप्शन नंबर इंडक्शन आपका सही. 245 है रीजन appears to be real or appropriate but in fact is not. With which of the following terms the fallacy is known as हेतुभाषा? ऑप्शन बी मिडिल टर्म. 246 है which of the following should be considered as the two fundamental requirement for inference? तो ऑप्शन नंबर सी 1 and 2. तो आपका अवेयरनेस ऑफ पक्ष धर्मात्मा, the inferential marks qualifying the locus of inference, व्यापति the sign variable, concomitant with the target property or propendum. 246 है which of the following should be considered as the categories of metaphysical study? तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. सबस्टांसेस, क्वालिटी, एक्शन, यूनिवर्सल, इंडिविजुएटर, इनहेरेंस और एब्सेंस. 248 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ये दोनों आपका स्टेटमेंट किसके बारे में बता रहा है? तो दिस टू स्टेटमेंट इंडोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो ए वाटर बेफेलो लुक्स समथिंग लाइक ए कॉ एंड सच बेफेलोस आर प्रेजेंट एट ए सर्टेन प्लेस इन द कंट्री साइड. When out in the countryside, he recognizes that the thing he is seeing in similar to a cow and therefore is a water buffalo. तो ये आपका उपमाना का ये है. ठीक है. Which of the following statement are true in the context of शब्द? तो आपका सभी सही है, all of the above. तो शब्द is thought of a transmission of information or content. A person attain can accurate cognition through some pramana token. शब्द has the widest range of any source of knowledge for outstripping what one may know from personal perception, inference और analogy. 250 है जिसका सबस्टांसेस होगा पॉटहुड, मोशन आपका हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन हुड और क्वालिटीज आपका हो जाएगा रेडीनेस. 251 है अकॉर्डिंग टू कुमारिला भट्टा अनुपलब्धि से नॉन एप्रीहेंशन एज द सिक्स इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ नॉलेज कंसिस्ट इन द प्रेजेंटेटिव नॉलेज ऑफ, ऑप्शन ए नेगेटिव फैक्ट. 252 है which of the following statement are true in context of arthapathy presumption? Both A and B. So it is an independent source of knowledge. It is admitted as a distinct pramana which cannot be brought under anumana or sabda. So look at the following statement. So my mother must be visiting since there is a Mercedes parked outside. What kind of fallacy does it indicate? तो ये आपका fallacy of division है. ठीक है. fallacy of deviation है. ठीक है. नेक्स्ट आपका 254 लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. शांता वाज नॉट ए काइंड मैन.
since he gave his life for others. What kind of fallacy does it indicate? तो fallacy of contradiction ये indicate करता है, ठीक है। 255 है, in a Buddhist work Katha Vatu, there is demonstration of many inconsistencies between a proponent and a opponent. This title was written by option number B, Mogaliputta Tisa. Look at the statement. I know that your mother is in it town since I saw a Rolls Royce parked outside at your home. What kind of fallacy does it indicate? Option C, fallacy a fallacy of unestablishment. 257. When counter arguments of equal or greater force are put forth in support of an opposing conclusion, it is called a option number C, fallacy of counterbalanced. 258 है, what is the number of moods? तो what is the number of moods? Option number C, 64. To test an argument for fallacies is to focus on the concept of ethos. What is the total number of Hitva of fallacies of inference? 5. Consider the following statement in the context of mood and figure. So 1, 2, 3 are right. The mood of a syllogism is determined by the quantity and quality of three propositions. The figure of categorical syllogism is determined by middle term, and figure and mood together determine the structure of syllogism. Milind Panho is explaining the Buddhist doctrines in the form of dialogue between Milind and his teacher Nagesena, the great Buddhist philosopher in option B Pali language. 263 and Ekantavad denotes the central theme of option B Jainism. Consider the following statement. तो आपको बताना which of the religious place is being described through the above statement. Option B Jainism. ठीक है. The knowledge is the state of soul itself. The knowledge is of two types. The immediate paruksha acquired through sciences organ, and the immediate aparuksha acquired without the intervention of the sense organ. Immediate knowledge is divided into avadhi, maha, manha, parayaya, and kevala. The immediate knowledge into the mathi and sruta. 265 which of the following concept of Indian logic system denotes circumstantial implication? Option B Arthapati. 265 266 according to the Sama school, the proper means of knowledge must rely on this phenomena. So option number D, all of the pratyaksha, perception, anumana, inference, and sabda, testimony or words or reliable expert. 267 the term yogaja, intuitive, pertains to which of the following pramana? So option number A, perception. 268 which of the following schools accept only perception as pramana? Option number A, Charvaka school. 269 which of the following school accept perception and inference as pramana? So all of the above, Buddhist and Vaisishka school, Nyaya school and Jainism. Which of the following accept only these two pramana, that are pratyaksha pramana and paroksha pramana? So Jainism school. The concept of pramana in our logic system is defined as a means of acquiring prama or certain correct and true knowledge. Which of the following have not been identified as the correct form of six pramana? तो ऑप्शन नंबर जो होगा सही 5 अनुपलब्धि apprehension and शब्द non verbal testimony is not been identified as the correct form of six pramana. बाकी आपका प्रत्यक्ष परसेप्शन है, अनुमाना इन्फ्लुएंस सही है, भूमाना कंपेरिजन एंड एनालॉजी सही है और अर्थपति इम्प्लीकेशन सही है. 272 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रत्यक्ष दैट मीन्स परसेप्शन. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रत्यक्ष दैट मीन्स परसेप्शन. तो इंद्रियार्थ इंद्रियार्थ सनिकर्षा डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस बाय आवर सेंसरी ऑर्गन विद ऑब्जेक्ट, ये आपका सही है. अव्यापदेश्या, तो अव्यापदेश्या नॉन वर्बल करेक्ट परसेप्शन इज नॉट थ्रू हियर से, एंड अव्याभिकारा डस नॉट वंडर करेक्ट परसेप्शन डस नॉट सीन. ठीक है. और व्यावसाया कामका डिफिनिट करेक्ट परसेप्शन इंक्लूड एक्सक्लूड जजमेंट ऑफ डाउट. 273 है न्याय मेंशन 4 सोर्सेस ऑफ ब्रह्मास्त्र of knowledge: perception, pratyaksha, inference, anumaha, comparison, upamina, and Vedic word shabda. Nyaya argues that the outside world is known as to us both A and B. तो आपका senses and mind होगा. ठीक है. 274 the distinction between लौकिका and अलौकिका is made with reference to which one of the following pramana? तो option C प्रत्यक्ष perception. 275 identify the distinct features
ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंडियन एजुकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो ऑप्शन है डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ ट्रूथ, बोथ एक्सपीरियंस एंड इंड्स, ठीक है। 276 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणस इज यूज्ड बाय क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऑप्शन डी अनुमाना इन्फरेंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय उदाहरण ऑफ अनुमाना इन्फरेंस इन इंडियन लॉजिक। तो राइट इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल प्रोपोजिशन अलॉन्ग विद एन इंस्टेंस। 278 है देवदत्ता इज फैट एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, देयरफॉर देवदत्ता इज ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट। द एबव एग्जांपल इन क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। ऑप्शन बी इम्प्लीकेशन से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग आर्गुमेंट। स्टेटमेंट है सम चेयर्स आर कर्टन एंड ऑल कर्टन्स आर बेडशीट। कंक्लूजन आपका है सम चेयर्स आर बेडशीट। व्हाट इज द मूड ऑफ एबव प्रोपोजिशन। तो इसका जो मूड है आई मूड है। एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, यू शुड टू गो टू। दिस इन्फ्रेंस कमिट्स विच काइंड ऑफ फैलेसी। तो एट पॉपुलम ये आपका फैलेसी है। द इन्फ्रेंस ए मॉस इज एन एनिमल, देयरफॉर ए लार्ज मॉस इज ए लार्ज एनिमल commits which one of the following fallacies। ऑप्शन नंबर सी इक्विवोकेशन, ठीक है। 282 है humans and animals are both living breathing being, humans have civil right therefore and animals have civil right। तो दिस स्टेटमेंट indicate the following fallacy। तो ये आपका false analogy है। 283 है if we teach sex education in a school then students will have more sex। if students have more sex we will have a heart, we will have a rash of unplanned pregnancies and sexually transmitted diseases. A student will be forced to drop out of school and will never have the chance to succeed in life। This statement indicates which of the following fallacy। Option number C red herring। 284 है people have been seeing ghosts for hundreds of years, no one has been able to prove definitely that ghosts do not exist, therefore ghosts are real। This statement indicates which of the following fallacy। Option number A fallacy of ignoramutation। 285 है murder is morally wrong, abortion is murder, therefore abortion is morally wrong। This statement indicates which of the following fallacy। Option may be fallacy of slippery slope। 286 है Narikas have explained 5 members of syllogism। If we take the example that the hill is fiery because it has smoke, their constituent could be illustrated in the following ways। तो इसका ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर राइट। इसमें पास जितना भी स्टेटमेंट सभी सही है। तो प्रति जना द हिल इज फायरी, हेतु because it is smoke, udharana whatever smoke is fiery, acid hurt, upanya so like the hurt kitchen the hill is smoky। निगमना आपका therefore the hill is fiery आपका सही। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।